आज का जो टॉपिक होगा ना वो होगा मॉडल वर्ब्स के साथ। मॉडल वर्ब्स के साथ अगर बी लग कर आ जाता है, यहाँ पर मॉडल वर्ब होगी कोई भी, जैसे कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ये, और उनके साथ बी लग जाता है तो क्या क्या सेंस निकलता है और कौन कौन सी सिचुएशन में हम इनको यूज़ करते हैं, ये कॉन्सेप्ट मैं आपका बहुत ही इजी वे में क्लियर कर दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए, कैन के साथ बी, कुड के साथ बी, शुड बी, वुड बी, मे बी, मस्ट बी, माइट बी, इनका यूज़ हम कैसे करते हैं। तो इनको सीखने से पहले कैन, कुड, शुड, वुड, ये आपको पता है, इनका जो बेसिक यूज़ है। अब इनके साथ जब बी लग जाता है ना तो बी को समझना ज़रूरी है। मतलब कैसे समझे, बिल्कुल बिगनर है। जैसे बी वर्ब्स होती है ना, प्रेजेंट, पास्ट, यहाँ पर पास्ट करना है और यहाँ पर फ्यूचर करना है। जैसे प्रेजेंट, पास्ट यहाँ पर और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में जैसे बी वर्ब होती है, यहाँ पर जैसे प्रेजेंट टेंस की जो बी वर्ब है इज, एम, आर है, और जो पास्ट टेंस की बी वर्ब है वो वॉज और वर है, और फ्यूचर टेंस की यहाँ पर जो बी वर्ब है वो विल बी होगी। ठीक है, बी वर्ब। अब देखें, इनका काम विदाउट वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी लगकर होता है, विदाउट वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी लगकर, तीनों का काम होता है। ठीक है, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगती है, वो पैसिव में होता है। अभी हम एक्टिव की बात करेंगे, बी वर्ब लग जाता है। ठीक है, तब अब यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हम ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं ना, जैसे कि शी इज़ अ टीचर। अगर प्रेजेंट में कोई कुछ है तो शी इज़ अ टीचर, मतलब वह टीचर है। पास्ट में थी तो शी वॉज अ टीचर, शी विल बी अ टीचर, फ्यूचर में होगी तो। ठीक है, इस तरीके से जब जो सब्जेक्ट होता है उसकी अवस्था के बारे में बताना होता है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हमको, तो हम इज़, वॉज, विल बी का यूज़ करते हैं। यहाँ पर अ टीचर, देखिए, अ टीचर होना, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, कोई खुश भी हो सकता है, कोई लंबा भी हो सकता है, कोई काला भी हो सकता है, कोई गोरा भी हो सकता है, कोई मोटा, पतला, कोई थका हुआ, टायर्ड हो सकता है। इस तरीके से ऐसे सेंस में हम इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बी वर्ब का यूज़ करते हैं, इज़, वॉज, विल बी टेंसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एडजेक्टिव या नाउन मिलेगा लास्ट में। ठीक है, कोई काम नहीं मिलेगा कोई काम करते हुए। और एक होता है कोई कुछ कर रहा है या कर रहा था या कर रहा होगा, ऐसे सेंस में हम इज़, वॉज और विल बी के बाद जो वर्ब आएगी ना, प्ले के बाद जैसे आईएनजी लगा दिया तो आईएनजी लगा देंगे, वर्ब के साथ आईएनजी ऐड कर देंगे, प्लेइंग, कुकिंग, ठीक है, वॉचिंग, इस तरीके से। तो ये तो हो गई हमारी टेंसेस की बी वर्ब। मतलब कि हम टेंसेस के साथ बी का यूज़ करते हैं किस रूप में, इज़, वॉज, विल बी, एम भी हो सकता है, इज़। ठीक है, जो टेंसेस के अकॉर्डिंग है। तो ये जो है ये टेंसेस की बी वर्ब है। अब इनका यूज़ हम, ये जो मॉडल्स होंगे ना, जैसे ये है, अब मॉडल्स में भी तो ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे ना, तो मॉडल्स जो मूड को शो करते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम गेस करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, परमिशन, ये सब किया जाता है ना मॉडल्स में। तो अब कैन, इज़ तो नहीं लगा सकते ना, कोई टीचर है तो हमको इसमें भी तो बताना है ना, मॉडल में कोई कुछ है के सेंस में, तो कैसे बताएंगे। तो अब चलिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाला प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का, ये क्लियर हो जाना चाहिए। जब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया ना, तो मॉडल्स के साथ जब बी लग जाता है ना वो भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या शो होगा, पॉसिबिलिटी, एडवाइस, कैपेसिटी, मोर पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी, जनरल पॉसिबिलिटी, या फिर गेस करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे, ऐसा। तो ये सारे मॉडल्स अभी शो करेंगे। ये सारे कैसे, देखें, यहाँ पर सबसे पहले हम सीखते हैं कैन के साथ बी लग जाता है तो कैन बी का यूज़। अभी तक मैंने आपको बेसिक जो जानकारी, बेसिक इन्फॉर्मेशन उसको क्लियर किया है, ताकि वो क्लियर करने के बाद ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, यानी सारे मॉडल्स के साथ जब बी आ जाता है। तो सबसे पहले कैन के साथ बी आ जाता है तो हो सकता है से वाक्य की एंडिंग होगी, आप ऐसे पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है। और एक दूसरा सेंस निकलेगा, कर रहा हो सकता है, ये जैसे कंटिन्यूस टेंस होता है ना, जैसे अभी ये मैंने आपको क्लियर किया ना, शी इज़ प्लेइंग, प्रेजेंट में कोई कुछ कर रहा है, शी वॉज प्लेइंग, यानी पास्ट में कोई कुछ कर रहा था, शी विल बी प्लेइंग, यानी कि वह, ये जो शी है ना वो फ्यूचर में खेल रही होगी, खेल रही है, खेल रही थी और खेल रही होगी। ठीक है, टेंसेस के अकॉर्डिंग। तो सेम ऐसा ही यहाँ पर कर रहा हो सकता है, ये जो कैन है, सकता है, सकती है, सकते हैं से एंडिंग होती है ना हिंदी के वाक्यों की, यहाँ पर हम ऐसा सेंस निकालते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये जो कैन है ना
वो शो करेगा पॉसिबिलिटी या एबिलिटी का सेंस भी निकलता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ पॉसिबिलिटी, संभावना की बात करेंगे, तभी हमारा ये बी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट और आने वाले फ्यूचर की पॉसिबिलिटी जब दिखानी हो तब हम कैन बी का यूज़ करते हैं। इसकी पहचान, इसकी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है अगर हमको कर्ता की स्टेट, जो सब्जेक्ट होता है उसकी स्टेट बतानी हो, उसकी अवस्था बतानी होती है ना, तब हम बी के बाद में उसकी अवस्था बताते हैं। और यहाँ पर फ्यूचर की पॉसिबिलिटी और प्रेजेंट और आने वाले फ्यूचर की पॉसिबिलिटी इसमें दिखाई जाती है। अब पॉसिबिलिटी भी कैसी होगी, जनरल ट्रुथ होंगे, ऐसा तो होता ही होता है, सामान्य सत्य जो होते हैं जनरल ट्रुथ वो होंगे, सबको ऐसी पॉसिबिलिटी लगे तो वहाँ पर हम कैन वाली पॉसिबिलिटी लगाएंगे बी के साथ। यहाँ पर सब्जेक्ट, दो तरीके से वाक्य बनेंगे, सेंटेंसेस बनेंगे, सेंस निकलेगा, एक सब्जेक्ट की अवस्था बताएगा और दूसरा बी वर्ब के बाद में जो भी वर्ब आएगी ना, मेन वर्ब, उसके साथ आईएनजी लग जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपने कैन सीख लिया तो सारे मॉडल वर्ब्स आप इजीली सीख जाएंगे। अब चलिए एग्जांपल्स की तरफ आएंगे। मुझे लग रहा है कैन आपको क्लियर हो गया होगा। कैन जो है, कैन बी, कैन के साथ बी लग गया तो फील आएगा हो सकता है, कोई कहीं हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है, कोई खुश हो सकता है, कोई थका हुआ हो सकता है, कोई कमरे में हो सकता है, कोई छत पर हो सकता है, कोई ऑफिस में हो सकता है, कोई होटल में हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है। इस तरीके से ये हो गया। यहाँ पर इंजीनियर होना, डॉक्टर होना, ये तो कोई काम नहीं है ना, तो यहाँ पर एडजेक्टिव या नाउन आएगा। और कोई कुछ कर रहे हो सकता है, रहे हो सकता है, मतलब कंटिन्यूस टेंस वाली फीलिंग आ जाएगी। तो कैन का भी तो कंटिन्यूस हमने बना दिया ना, कैन बी और वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे जब ये हो गया। पॉसिबिलिटी कैसी होगी, जनरल ट्रुथ होगा ना, ऐसा तो होता ही होता है, सबको ऐसा लगता है ऐसी पॉसिबिलिटी का, तब हम कैन का यूज करेंगे। और ये जो कैन है ना, मोर पॉसिबिलिटी को शो करता है, कैन बी। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स देखें। ही कैन बी इन ऑफिस, वह ऑफिस में हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, मोर पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर कैन के हिसाब से सामान्यतः ऐसा होता ही होता है। ऑफिस यहाँ पर होना कोई काम नहीं है। दे कैन बी एट होम, घर पर हो सकते हैं वे, तो कोई कहीं हो सकता है, सब्जेक्ट तो कहाँ पर, घर पर होना कोई काम नहीं है, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग बताई जा रही है, जो सब्जेक्ट है करता है उसकी पोजीशन बताई जा रही है, वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन बताई जा रही है, उसकी कंडीशन वो कैसा है। शी कैन बी प्लेइंग, अब यहाँ पर कैन बी के बाद आईएनजी लग गया वर्ब के साथ, तो ये कंटिन्यूस टेंस वाली फीलिंग आ गई, ठीक है। शी कैन बी प्लेइंग, वह खेल रहे हो सकती है, तो सकती है से हम एंडिंग कर देंगे। अब अगर मैंने बोला कि वह खेल रही है, तो रही है यानी कि प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस, वह खेल रही थी यानी कि पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस, वह खेल रही होगी यानी कि फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ऐसे क्लियर हो जाएगा ना, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। शी कैन बी स्लीपिंग, वह सो रहे हो सकती है। ही कैन बी अ पॉलिटिकल लीडर, वह पॉलिटिकल लीडर हो सकता है। द प्लेस कैन बी डेंजरस, ये जो प्लेस है ना वो डेंजरस हो सकती है, खतरनाक हो सकती है, तो खतरनाक होना कोई काम नहीं है, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग बताई जा रही इस प्लेस के बारे में, वो खतरनाक हो सकती है। शी कैन बी इन होटल, वह होटल में हो सकती है, होटल में होना कोई काम नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग। ही कैन बी ओनर ऑफ दिस हाउस, वह ओनर हो सकता है इस घर का, तो ओनर होना, मालिक होना कोई काम नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग। वह पढ़ने में अच्छा हो सकता है। ही कैन बी गुड, वह अच्छा हो सकता है किसमें, एट स्टडिंग, वह पढ़ने में अच्छा हो सकता है। पढ़ने में अच्छा होना ऐसा हम बता रहे हैं, तो वो भी कोई काम नहीं है। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। कैन बी के साथ जब कोई वर्ब नहीं आएगी, एडजेक्टिव और नाउन आ जाएगा। कोई कुछ हो सकता है, कहीं हो सकता है, कोई कुछ कर रहे हो सकता है, तो वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा कैन बी के बाद। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ऐसे ही आप सारे कॉन्सेप्ट अब सीख जाएंगे। कैन में टाइम लगा है, बाकियों में भी टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए कुड बी, अब कैन बी जो है मोर पॉसिबिलिटी, उससे थोड़ा सा नीचे पॉसिबिलिटी आ जाएगी, हो सकता है। प्रेजेंट में ये जो पॉसिबिलिटी को शो करेगा, लेकिन प्रेजेंट में, ठीक है। कुड का जब हम कैपेसिटी, पावर, पास्ट की कैपेबिलिटी, इनके बारे में बात करते हैं, तब हम कुड का यूज़ करते हैं, सकता था वाली फीलिंग आती है। लेकिन यहाँ पर कुड बी प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी के सेंस में
यूज़ हो रही है तो यहाँ पर सेंस हो सकता है निकलेगा, दोनों में हो सकता है निकल रहा है सेंस। जैसे यहाँ पर जो जनरल ट्रुथ होगा ना, ऐसा तो होता ही होता है, तो वहाँ पर हम कैन बी का यूज़ करेंगे ऐसी पॉसिबिलिटी के लिए, नहीं तो हम कुड बी का यूज़ कर देंगे। ऐसे डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्लियर हो गया होगा, उससे थोड़ा नीचे सी पॉसिबिलिटी आ जाएगी। ही कुड बी एट होम, वह घर पर हो सकता है। ही कुड बी प्लेइंग, वह खेल रहे हो सकता है। तो दो तरीके से कैन कुड बी के बाद अगर हम स्टेट ऑफ बीइंग बताएंगे कर्ता की, यानी कि वो कुछ हो सकता है, कहीं हो सकता है के सेंस में, वह थका हुआ हो सकता है, वह लंबा हो सकता है, काला गोरा, अच्छा बुरा, अमीर गरीब, इस तरीके से कुड बी स्टेट ऑफ बीइंग। फिर आईएनजी वाली वर्ब लग जाएगी तो वही कंटिन्यूस टेंस को शो करेगा, लेकिन ये मॉडल्स का। ही कुड बी प्लेइंग, वह खेल रहे हो सकता है। ही कुड बी इन ऑफिस, वह ऑफिस में हो सकता है। ऑफिस में होना कोई काम नहीं है, ये कंटिन्यूटी को बता रहा है प्लेइंग, ठीक है, कुड बी के बाद। ही कुड बी टायर्ड, वह थके हुए हो सकता है। ही कुड बी रिच, वह अमीर हो सकता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। जनरल जो ट्रुथ होते हैं सामान्य, वहां पर हम कैन बी का यूज करते हैं उस पॉसिबिलिटी में, नहीं तो कुड बी का आप यूज कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए शुड बी के तरफ चलते हैं। तो यहां पर भी पॉसिबिलिटी तो दिखेगी आपको, ठीक है, लेकिन एडवाइस और सलाह के रूप में, और ये सेंस निकलेगा कहीं होना चाहिए। शुड बी के बाद में अगर वर्ब नहीं आएगी ना, तो सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग बताई जाएगी ना, करता कुछ है, कहीं है, ऐसा, तो कहीं होना चाहिए उस सब्जेक्ट को, या कुछ होना चाहिए, ठीक है, और कुछ कर रहे होना चाहिए तो आईएनजी वाली वर्ब लग जाएगी, ठीक है, यानी प्लेइंग कुकिंग ही आ जाएगा। तो दो सेंस में इसका सेंस निकाला है। तो एडवाइस और सलाह के तौर में जो पॉसिबिलिटी दिखे ना, वहां पर आपको शुड बी का यूज करना है, और चाहिए वाली फीलिंग आएगी एंड में। देखें, ही शुड बी एट होम, उसे अभी ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए, उसके एग्जाम का टाइम है, उसे घर पर होना चाहिए। तो यहाँ पर एडवाइस और सलाह की जो फीलिंग है वो झलकेगी। ही शुड बी काइंड, उसे दयालु होना चाहिए, इतना निर्दयी नहीं, उसे तो दयालु होना चाहिए। तो ही शुड बी काइंड। ही शुड बी स्टडिंग, उसे पढ़ रहे होना चाहिए, उसे पढ़ रहे होना चाहिए क्योंकि अभी उसके एग्जाम चल रहे हैं। तो सलाह एडवाइस झलक रही है। ही शुड बी ईटिंग, उसे खा रहे होना चाहिए, वह इतना कमज़ोर हो गया है, बीमार हो गया है, एक दिन से उसने कुछ खाया नहीं है, तो उसे अभी इस वक्त खा रहे होना चाहिए। तो एडवाइस और सलाह इसमें झलक रही है। यू शुड बी हैप्पी, तुम्हें खुश होना चाहिए। तो एडवाइस और सलाह, तो एडवाइस और सलाह वाली पॉसिबिलिटी फीलिंग आ जाए तो आप शुड बी का यूज़ कर देंगे दो सेंस में। एक तो कंटिन्यूस टेंस की तरह आईएनजी लगा देंगे वर्ब के साथ, यानी कोई कुछ कर रहे होना चाहिए या कोई कहीं होना चाहिए, तो शुड बी के बाद में आप वहाँ पर जो है प्लेस मेंशन कर देंगे। ही शुड बी अ डॉक्टर, उसे डॉक्टर होना चाहिए। इस तरीके से आप नाउन या एडजेक्टिव लगा देंगे। तो चलिए, शुड बी का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया है। बस पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन सलाह और एडवाइस की फीलिंग यहाँ पर झलकेगी। अब वुड बी पे आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी को शो करेगा। अब सेंस क्या जाएगा, कुछ होगा कहीं होगा। तो देखिए एंडिंग ऐसे होगी, कुछ होगा कहीं होगा, ना तो सकता है ना चाहिए, तो ऐसी फीलिंग आएगी ना। वहाँ पर इमेजिनरी सिचुएशन होगी, ठीक है, इमेजिनरी सिचुएशन होगी, हम कल्पना करेंगे, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी संभावना है। ये भी प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को शो करेगा, सब्जेक्ट की अवस्था बताएगा, यानी कि कुछ होगा, कोई कुछ होगा या कहीं होगा। एक तो ये निकल जाएगा। जब हम कंटिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे तो कोई कुछ कर रहे होगा, कोई काम कर रहे होगा, इस सेंस में। तो यहाँ पर आप इसको पहचानेंगे गा गे गी के सेंस में। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो वहाँ पर वो फ्यूचर को इंडिकेट करता है, लेकिन प्रेजेंट में गा गे गी का सेंस आ जाए, पॉसिबिलिटी का सेंस आ जाए, तब हम वुड का यूज़ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप, जैसे कि आप कैसे पॉसिबिलिटी संभावना जताएंगे इसमें कि 2 या 3 बजे का टाइम है दोपहर का, और आपके घर की डोरबेल बजती है और उस समय आपके बच्चों के स्कूल से आने का वक्त होता है। तो वहाँ पर आप गेस करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, तो आप यूज़ करेंगे वुड बी का। तो ऐसे सेंस में हम इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त 2 बजे का जो टाइम है वो हमारे बच्चों का स्कूल से घर आने का है,
उन्हीं ने वो डोरबेल बजाई होगी। तो इस सेंस में आप वुड बी का यूज़ करेंगे। तो मुझे लग रहा है ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और नहीं भी समझ में आए तो गा गेगी से प्रेजेंट टाइम में अगर गा गेगी की बात आएगी तो वहाँ पर आप वुड का यूज़ करते हैं तो वुड बी का यूज़ करेंगे, विल बी का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, फ्यूचर में करेंगे। क्लियर हो गया होगा। तो पॉसिबिलिटी झलकेगी यहाँ पर भी। एग्जाम्पल्स देखें यहाँ पर, ही वुड बी एट होम, वह घर पर होगा, गा से एंडिंग हो रही है। ही वुड बी अ टीचर, वह टीचर होगा। ही वुड बी रिच, वह अमीर होगा। तो गा से एंडिंग हो रही है, सकता है वाली फीलिंग भी नहीं आ रही है, चाहिए वाली फीलिंग भी नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन रहता है। रहा होगा, वही कंटिन्यूस की बात आ गई, कंटिन्यूटी की बात आ गई। प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, ही वुड बी प्लेइंग, वह खेल रहे होगा। ही वुड बी स्लीपिंग, वह सो रहे होगा। ही वुड बी वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहे होगा। तो इस सेंस में आप वुड बी का यूज़ करेंगे एज अ पॉसिबिलिटी के रूप में। अब आ जाए मस्ट बी। देखिए मस्ट बी, मे बी और माइट बी को एक साथ समझेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। यहाँ पर जो मस्ट बी है वो ज़रूर या अवश्य कहीं होना चाहिए या कुछ कर रहे होना चाहिए वाली फीलिंग देता है। यहाँ पर आप याद रखें ज़रूर या अवश्य को, ठीक है। अब यहाँ पर श्योरिटी फुल होती है। मे बी शायद वाली फीलिंग आती है, शायद कहीं हो सकता है, वही दोनों तरीके से यूज़ करेंगे, एक तो स्टेट ऑफ बीइंग और एक कंटिन्यूटी को बताने के लिए। इन तीनों में भी शायद कुछ कर रहा हो सकता है। माइट भी शायद ही न के बराबर यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है। तीनों में पॉसिबिलिटी है लेकिन ना के बराबर होगी माइट बी में। शायद ही कहीं हो सकता है या शायद ही कुछ कर रहा हो सकता है, इस सेंस में। ये तो आपकी पहचान हो गई। अब थोड़ा सा यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं इनको। देखिए मस्ट बी, मे बी, माइट बी, ये इनका सीक्वेंस रहेगा नीचे से। न के बराबर पॉसिबिलिटी, फिर मे बी, फिर मस्ट बी, इस तरीके से। तो देखिए मस्ट बी है ना, अवश्य ज़रूर का सेंस देगा, हाई पॉसिबिलिटी होगी, यहाँ पर श्योरिटी होगी काम की, और इसकी जो पहचान होगी ज़रूर होगा के सेंस में या ज़रूर चाहिए के सेंस में आप कर सकते हैं नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आप सोचेंगे शुड में भी चाहिए आ रहा है, लेकिन शुड में अगर एडवाइस और सलाह झलकती है तो यहाँ पर वैसा नहीं आता। शुड में एडवाइस और सलाह झलकेगी कि ऐसा आपको करना चाहिए, ऐसा हो सकता है, घर पर हो सकता है, इस तरीके से, मतलब एडवाइस और सलाह झलकेगी, ठीक है। मे बी में शायद वाली फीलिंग आएगी, लो पॉसिबिलिटी होगी मस्ट से नीचे, ठीक है। इन तीनों को आप कंपेयर करें तो यहाँ पर जो पहचान होगी होगा या सकता है, कोई कहीं होगा या कोई कहीं हो सकता है वाली इसकी पहचान होगी। वाक्य की एंडिंग हिंदी के सेंटेंसेस की इस तरीके से होगी। अब माइट भी जब लग जाएगा ना तो वहाँ पर माइट जो है शायद ही से आप पहचान सकते हैं। यहाँ पर शायद है और ये शायद ही लेस पॉसिबिलिटी है, ना के बराबर, यानी ये नेगेटिव सेंस देता है, ना के बराबर ही काम होगा। ना के बराबर ना आ गया ना तो नेगेटिव सेंस हो गया। कोई कहीं होगा या हो सकता है, इस तरीके से वाक्य की पहचान होगी। तो ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर ले इन तीनों को तो आप इजीली समझ पाएंगे। तो इतना सा कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। अब तीनों को एक साथ देखें, एग्जाम्पल में देखेंगे। वह ज़रूर घर पर होगा, वही मस्ट बी या मे बी लग जाएगा या माइट बी। तो वह ज़रूर वाली फीलिंग आ रही है तो आप बोलेंगे ही मस्ट बी एट होम, ही मस्ट बी एट होम। वह शायद घर पर होगा या होना चाहिए भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो चाहिए से भी वाक्य की एंडिंग हो सकती है, बस डिफ्रेंशिएट कर देंगे आप। ज़रूर, शायद, ऐसी वाली फीलिंग होगी ना तो वहाँ पर आप मस्ट में माइट कर देंगे। तो वह शायद घर पर होगा, ही मे बी एट होम, ही मे बी एट होम। वह शायद ही, यानी पॉसिबिलिटी न के बराबर है तो शायद ही घर पर होगा तो ही माइट बी एट होम। तो इस तरीके से आप बना देंगे मस्ट बी, मे बी, माइट बी। अब इन्हीं को कंटिन्यूटी में दिखाना है तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। वह ज़रूर पढ़ रहे होना चाहिए या पढ़ रहे होगा तो ही मस्ट बी स्टडिंग। अब ज़रूर वाली फीलिंग आ गई। वह शायद ही पढ़ रहे होना चाहिए या वह शायद ही पढ़ रहे होगा तो ही मे बी स्टडिंग। इस तरीके से आईएनजी लगा देंगे वर्ब के साथ। वह शायद ही पढ़ रहे होगा, शायद ही, तो ही माइट बी स्टडिंग। तो इस तरीके से आप इनको अलग अलग कर देंगे। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ऐसे पढ़ें, मस्ट में माइट को आप इस तरीके से अवश्य, ज़रूर, शायद या शायद ही वाली फीलिंग से
रीड करें, जहाँ पर हाई पॉसिबिलिटी है इन तीनों में कंपैरिजन है। हाई हो गया यहाँ पर मस्ट में पॉसिबिलिटी, लो हो गई में, माइट में लेस ना के बराबर हो गई। अब वहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखाएंगे जहाँ एडवाइस और सलाह झलके की शुड बी का यूज़ कर देंगे, ठीक है। कंटिन्यूस टेंस में किस तरीके से करते हैं, कंटिन्यूटी को बताना होता है तो वैसे ही आईएनजी वाली वर्ब लगा देंगे। अब वुड का जो है, वुड में कंफ्यूज हो रहे हैं तो गागेगी से वाक्य की एंडिंग होगी, तो इस तरीके से आप इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी कल्पना करते हैं, ऐसा भी वहाँ पर शो होता है, इमेजिन सा करते हैं ना वहाँ पर वुड का, तो गागेगी के एंडिंग से आप समझ जाएंगे। और कुड और कैन का मैंने बताया, कैन बी में क्या होगा, जो जनरल ट्रूथ होंगे ना वो आ जाएंगे, मतलब ऐसा तो होता ही होता है, सबको ऐसी पॉसिबिलिटी लगती है, ऐसी कोई बातचीत चल रही होती है ना तब ऐसी संभावनाएं दिखाई जाती है, फिर उससे थोड़ा लेस हो जाएगा तो कुड भी हो जाएगा। तो इस तरीके से कैन और कुड को आप डिफ्रेंशिएट कर दे पॉसिबिलिटी के सेंस में, वुड को आप पहचान ले गागेगी के सेंस में, और बचा फिर क्या है, वो तीन मॉडल संभावना के मस्ट में और माइट, तो उनमें मैंने आपको इजीली कंपैरिजन करके बता दिया है। तो मुझे लगता है कि मॉडल वर्ब के साथ बी जब लग जाता है ना, कैसे हम कंटिन्यूटी में इनका यूज़ करते हैं, कैसे हम स्टेट ऑफ बीइंग में इनका यूज़ करते हैं, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है ना बहुत ही ईजी वे में क्लियर हो गया होगा।